ज्ञान धरो निर्मल मन से ध्यान धरो निर्मल मन से ध्यान मानव रूप में मानव रूप में आदिशक्तिमान मानव रूप में आदिशक्तिमान मानव रूप में आदिशक्तिमान मानव रूप में आदिशक्तिमान सहज में कुंडलिनी जग जाएगी सहज में कुंडलिनी जग जाएगी पाओगे बिन प्रयास निर्विचार को निर्मल मन से ध्यान धरो निर्मल मन से ध्यान निर्मल मन से ध्यान धरो निर्मल मन से ध्यान निर्मल मन से ध्यान धरो निर्मल मन से ध्यान धरो निर्मल मन से ध्यान दीप जला के माँ के तस्वीर के आगे दीप जला के माँ के तस्वीर के आगे हाथ पसारे बैठो थोड़ी देर। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे और धीरे से बंधन ले लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे, और हम अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे, अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड के सेंटर पर केंद्रित करेंगे
और धीरे धीरे हम अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार और सहस्त्रार से राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। दीप जला के माँ के तस्वीर के आगे हाथ पसारे बैठो थोड़ी देर, ठंडी ठंडी लहरें बहने लगेगी। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में हमारे ईड़ा नाड़ी के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध और निर्मल होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। निर्मल 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 मन से सरि ग म द नि सा रि स नि द म द सा नि द म द ग म द म म ग रि ग रि सा सा ग रि ग सा रि ग म द ग म द नि म द नि सा द नि स रि ग रि सा नि द म द नि सा नि द ब म ग रि ग रि सा ग रि ग रि सा निर्मल 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 मन से ध्यान। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान, निर्मल मन से निर्मल मन से निर्मल मन से निर्मल मन से। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर रखेंगे, अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। आज आनंद
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हमें सीमा की अमृतवाणी सुनिए। पर भी पड़ गए झूले। लेकिन हम इससे अभी अभिज्ञ हैं। अभी तक हमने ये जाना ही नहीं कि वो स्वयं हमारे अंदर बसे हुए इस कार्य के लिए तत्पर है। एक बार कुंडलिनी का जागरण होने दीजिए, तभी ये कार्य होगा। सहस्त्रार की सुंदर व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप अपने ब्रेन को काट दें और ट्रांसफर सेक्शन में उसे देखें तो वास्तविक ऐसे दिखाई देगा जैसे कि कमल की पंखुड़ियां इस तरह से चारों तरफ लगी हुई। सहस्त्रार की दूसरी कमाल संसार में आप देखिए कि श्री फल माना जाता है, देवी का फल जिसे हम लोग नारियल कहते हैं। इसकी तुलना हर बार अपने ब्रेन से होती है। आपको आश्चर्य होगा कि ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसी है कि आप नारियल के पेड़ के नीचे या हजारों पेड़ों के नीचे सो जाइए, आज तक कहीं भी ऐसी वारदात नहीं हुई कि नारियल का पेड़ किसी पशु पर या किसी मनुष्य पे गिरा हो। क्या आप इस कमाल से परिचित हैं? जब तक आप समुद्र के किनारे नहीं जाएंगे तब तक आप इस कमाल को नहीं देख सकते। और समुद्र में भी एक कमाल देखिए कि नारियल के पेड़ जो समुद्र के किनारे में होते हैं, हालांकि इतनी जोर की हवा और बरसात और मानसून का थपेड़ा होते हुए भी सारे नारियल के पेड़ उस समुद्र के ओर झुक जाते हैं, क्योंकि वो हमारा गुरु तत्व है। क्योंकि वो हमारा गुरु है इसलिए उसके आगे झुके रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं। उनकी समझ सहज और नैसर्गिक है, नेचुरल है, और हमारी समझ अभी बहुत ऊंची होने के कारण इतनी नैसर्गिक नहीं रही। हम जरूरत से ज्यादा कुछ लंबे हो गए। अगर आप जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाइएगा तो बहुत सी चीजें जो पाने की है कभी कभी खो जाती हैं, या अगर जरूरत से ज्यादा नाटे हो जाइए तो भी वो चीज खो ही जाती है। इसका मतलब ये है कि जब तक आप मध्य मार्ग में नहीं रहेंगे तब तक आपकी कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन तो भी आजकल परमात्मा की कृपा इतनी जबरदस्त है, इतनी अनुकंपा उनकी बह रही है, मैं स्वयं आश्चर्य करती हूँ कि हजारों लोग एक साथ पार हो जाते हैं। हालांकि इसके बारे में भृगु मुनि ने अपनी नाड़ी ग्रंथ में लिखा था कि ऐसा होगा और सबकी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी, सबकी तकलीफें दूर हो जाएंगी और कुंडलिनी सहज में ही जागृत हो जाएगी। अब सोचिए कि इस देश में भृगु मुनि का इतिहास में कौन सा समय कहते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व भृगु मुनि हो गए और उन्होंने भी कुंडलिनी के बारे में बताया था कि सहज में ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसका मतलब वे जानते थे। लेकिन हम हमारे देश के जो लेखक हैं, हमारे देश के जो प्रवक्ते हैं, दृष्टा हैं, बड़े बड़े ऊंचे संत साधु हैं, इतने ही नहीं, यहाँ के जो अवतरण हो गए उनके बारे में कितना जानते हैं। आज ही किसी ने पूछा कि माँ, शिवरात्रि में क्या महत्व है, क्या शिव जी का जन्म हुआ था? शिव जी का जन्म तो होता नहीं, क्योंकि जो सदाशिव हैं उनका जन्म होने का कोई मतलब ही नहीं लग सकता।
लेकिन शिवरात्रि का अर्थ ये है कि ये महारात्रि, जिस वक्त सारा संसार परब्रह्म स्थिति में सो रहा था, ये महारात्रि परब्रह्म था, सो रहा। जैसे हम सो जाते हैं तो हमारी सृष्टि सारी हमारे साथ सो जाती है, इसी प्रकार ये सारी सृष्टि सो गई, ये महारात्रि थी। और तब उसमें सदाशिव जब जागृत हुए, सदाशिव माने जो कभी भी नहीं बदलते, जो कभी इनकारनेट नहीं करते, जो सिर्फ एक साक्षी स्वरूप होकर के सारे संसार को देखते हैं, वो सदाशिव जब जागृत हुए तब उन्होंने अपनी शक्ति, जो आदि शक्ति, जिसे कि होली घोस्ट कहते हैं, जिसे वेदों में ई कहा गया, जिसे अथीना कहते हैं, इस शक्ति को अपने से अलग करके और कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। इसलिए शिवरात्रि आज मनाई जाती है कि आज की रात्रि के बाद शिव जी जागृत हो गए, सदाशिव जागृत हो गए। यही सदाशिव जब हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप प्रकाशित होते हैं तो इसे शिव कहा जाता है। उस वक्त बहुत से लोग अज्ञान में उपवास करते हैं। शिवरात्रि के दिन उपवास करने का तुक समझ में नहीं आता, क्योंकि जिनको यही मालूम नहीं कि शिवरात्रि के दिन क्या चीज हुई। यहाँ तक लोगों ने पूछा कि क्या उस दिन शिव जी की मृत्यु हो गई थी? जो अनंत है उनकी मृत्यु कैसे हो सकती? इतने हम लोग अज्ञानी हैं कि उस दिन हम उपवास करते हैं जिस दिन वो जागृत हुए थे। आज हमारे अंदर वो आत्मा जागृत होने का समय है। हम लोग भी एक महारात्रि में डूबे हुए, एक महारात्रि जिससे ये घोर कलयुग छाया हो, एक महारात्रि। और इस महारात्रि में जागृत होने के लिए आप आज सम्मुख बैठे हुए हैं। आपके अंदर बसा हुआ आत्मा आज जागृत होना चाहिए। ये आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद। सत माने ये कि आप सत्य को जानते हैं। अभी तक आपने सत्य को नहीं जाना। अभी तक जो जाना है वो सब भ्रम। जैसे कि एक आदमी आपके सामने आकर खड़ा हो और आप उसे देखते ही सोचते हैं कि आप कितना अच्छा आदमी है। अगर उसने आपके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, साहब देखिए मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैंने इतनी अच्छाई की और इस आदमी ने मेरे साथ इतना जुल्म किया, आप उस पर ढह पड़े। हो सकता है कि वो किसी जेल से छूटा हुआ चोर हो सकता है वो आपको लूटने के लिए आया हो या आपको मर्डर करने के लिए आया। आप जान नहीं सकते कि आदमी कौन है, क्योंकि आप सत्य को जानते नहीं। सत्य को जानने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को जाने जो सब चीजों का सार और तत्व है। जैसे कि मनुष्य का सार और तत्व क्या है? उसका सार और तत्व उसका आत्मा है। उस आत्मा को जानते ही आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान सा लगता है, और ज्ञान चीज आप अपनी नसों पर, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानते। जैसे कि एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि माँ मुझे अंजाना की बीमारी हो गई, मुझे ठीक कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा बैठिए आप। मैं जा रही थी, मैंने कहा अच्छा बैठिए। उनकी कुंडलिनी जागृत की, उनको बड़ा दर्द सा उठा थोड़ा सा। उसका अच्छा ठीक हो गया, आप हम जा रहे हैं। वो कहा माँ आप क्या कर रहे हैं, मेरे तो अभी हार्ट अटैक आ गया। मैं कहा बेटी तुम ठीक हो गए, हम जा रहे हैं। उदास होकर बैठ गए। तो मैं मोटर में बैठी, फिर मैं निकल के आई। मैंने कहा कि देखिए मेरी बात आप सुनिए, अभी आप डॉक्टर को जा करके अपना एंजाइनोग्राफी लीजिए और उसके बाद आप विश्वास कर लीजिएगा कि मैंने जो कहा वो सही। और वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कमाल है, अरे भाई तुमको तो वाकई अंजाना था, वो हो क्या गया, तुम ठीक कैसे हो गए?
आपका जो जानना है वो जानना क्योंकि डॉक्टर ने आपको बताया इसलिए जानना हुआ, और हमारा जानना इसलिए है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपके जो चैतन्य है, उसको हमारे आत्मा ने बता दिया। जब आत्मा बोलता है तब ये चैतन्य चलता है, ये ओंकार चलता है और ये आपको बताता है। कोई सी भी बात जिसके बारे में आपको जानना हो कि ये आदमी की तकलीफ क्या है, जब आप योगी हो जाते हैं आप उसके और हाथ करिए, आपके उंगलियों के इशारे पे आप बता सकते हैं कि इस आदमी को क्या बीमारी है। और जब वो बीमारी आपको पता है, अगर आप जानते हैं कि उस बीमारी के कारण से परे, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उससे परे आपको उठना अगर आ गया तो आपने उनकी बीमारी ठीक कर दी। और उससे परे उठाना बहुत ही आसान है, उसको कुंडलिनी पर डाल दीजिए। कुंडलिनी जो आनंद से डोले, अंबर पर भी पड़ गए। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री मां की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन ले लेंगे। झूले रिम झिम चैतन्य बरसे, हम भी गाए नाचे मिलके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, जय श्री माता। हैप्पी बर्थडे।